एक ठंडी शाम थी। जोर जोर से बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव के बीच एक पुराना सा घर था। कच्ची दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और छप्पर से टप टप पानी टपकने की आवाज। अंदर बिस्तर पर दादाजी और उनका पोता मोहित बैठे थे। मोहित शहर से पढ़ाई करके कुछ ही महीने पहले आया था और आज दादाजी से वही पुरानी दहशत भरी कहानी सुनने की जिद कर बैठा। मोहित ने धीरे से पूछा, दादाजी, क्या ये सच है कि आपके दोस्त को चुड़ैल ने मार दिया था? दादाजी की आंखें एक पल को ठटक गई। बाहर बिजली चमकी। वे बोले, वो सच में आज भी मेरी रूह कांपा देता है। तुझे सुननी ही है तो फिर सच सुन। असल में हुआ यूं था। रात के 9 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। यहाँ छोटे से किराए के कमरे में पीली ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। टेबल पर कुछ किताबें, एक सरकारी नियुक्ति फाइल। बिस्तर पर बैठा एक सीधा सा आदमी, गुलशन अग्रवाल, उम्र लगभग 30 साल, एक छोटा सा मुस्कान और चेहरे पर थकान लिए। पास में उसकी बीवी उर्मिला, जो कपड़ों की तह लगाती हुई बोल रही थी। तो सच में आपको जाना पड़ेगा क्या? आपको इतना दूर का गांव जाना, शिवनगर, ना सड़क ठीक, ना अस्पताल, ना कोई जान पहचान। आप वहाँ कैसे रह पाएंगे? अरे भाग्यवान, डर क्यों रही हो? ये सरकारी नौकरी है। पोस्टिंग जहाँ मिले वहाँ जाना ही पड़ता है। कुछ दिन की बात है, फिर ट्रांसफर लगवा लूंगा। वैसे भी गांव में शांति होती है और वैसे भी हम भी गांव के ही रहने वाले निवासी हैं। शांति या सन्नाटा आपने सुना नहीं क्या? लोग कहते हैं कुछ गांव में रात को अजीब घटनाएं होती हैं। किसी ने बताया था कि शिवनगर गांव नहीं बल्कि शमशान है। अगर कुछ हो गया तो जिंदगी का असली डर तो दिल में होता है। ठीक है, वैसे भी अब हम कर ही क्या सकते हैं। आप बस अपना अच्छे से ध्यान रखना और दिन रहते ही किराए का घर ले लेना। सुबह होते ही गुलशन अग्रवाल अपनी पत्नी से विदाई लेकर शिवनगर के लिए निकल पड़ा। वो बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था, मगर काफी देर तक कोई बस नहीं मिली। कुछ समय बाद दूर से एक पुरानी सी बस आती दिखाई दी। कंडक्टर ने कहा कि ये बस उसे सीधे शिवनगर ले जाएगी। गुलशन बस में चढ़ गया। बस शिवनगर तो पहुंच गई, लेकिन तब तक शाम अपना चादर फैला चुकी थी। बस से नीचे उतरते ही गुलशन को एक अजीब सी सिहरन ने घेर लिया। चारों तरफ घना सन्नाटा था, मानो किसी ने पूरे इलाके की आवाज छीन ली हो। ना कोई दुकान खुली, ना कोई इंसान, ना किसी वाहन का शोर। बस दूर कहीं कोई पत्ते हिलने की सूखी सी आवाज आ रही थी। ये तो अजीब जगह है, इतना सन्नाटा। गुलशन मन ही मन बुदबुदाया। उसे पहले ही नजर में लगा कि उसका ट्रांसफर सजा जैसी है। शहर की भागदौड़ से ये गांव जो 7 बजे ही कफन ओढ़ लेता है। बस स्टैंड के पास में एक पुरानी धुंधली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, हर कुछ सेकंड पर बुझने की धमकी देती हुई। गुलशन इधर उधर देखता रहा कि शायद कोई ऑटो वाला मिल जाए, लेकिन मैदान बिल्कुल खाली। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बैग कंधे पर टांगे हुए सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। गुलशन पलटा। अंधेरे से एक बैलगाड़ी धीरे धीरे बाहर आई। 2 बैल जिनके गले की घंटियां धीमे धीमे बज रही थी, और उस पर बैठा एक दुबला पतला बुजुर्ग, जैसे झुर्रियों से भरा आदमी, कपड़े ऐसे जैसे बरसों पुराने, चेहरे पर अजीब सी थकान और आंखें गहरी बुझी हुई। गुलशन ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। भैया चलोगे? मुझे शिवनगर जाना है। बैलगाड़ी वाला गुलशन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता और कुछ अनजाना डर तैर रहा था। बेटा, शिवनगर उधर इस समय? वो वही मेरा क्वार्टर है, बैंक वही है, जाना जरूरी है। बेटा, शिवनगर गांव नहीं है, वो तो शमशान है। क्या मतलब? शिवनगर में अब कोई नहीं रहता। वो जगह जहां हर घर के दरवाजे पर धूल जमी है, जहां रात को इंसान नहीं कोई और चलता है। बाबू लोग कहते हैं वो मरा हुआ गांव है, मृतकों का घर है। गुलशन की शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। हवा एकदम थम सी गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई, धीमी, लंबी और अशुभ।
बैल वाले ने आ भरते हुए सिर हिलाया। आप यकीन मानो, इस समय वहां जाना गलती होगी। वापस सुबह जाना, वरना। गुलशन पहली बार सोचने लगा, क्या वाकई शिवनगर में कुछ ऐसा है जो उसे नहीं पता? काका, नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा ऑफिस वहीं है, जाना तो पड़ेगा। मैं ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। बैल वाले ने कुछ पल उसे देखा, जैसे वो गुलशन की जिद और मजबूरी दोनों को समझ रहा हो। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है बाबू, अगर रात में कोई दिक्कत हो जाए, अगर डर लगे या कुछ भी अजीब लगे, तो हमारे गांव सहारनपुर चले आना। शिवनगर से बस 2 कोस दूर है। हमारे यहाँ लोग रहते हैं, काम पर रहते हैं। ठीक है काका, मदद करने के लिए थैंक्स। दोनों बैलगाड़ी पर बैठ गए। बैलगाड़ी चांद की फीकी रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। घंटियों की आवाज सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। कुछ देर बाद अंधेरा और गहराता गया। पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर गिरकर ऐसे लग रही थी मानो लंबी मुड़ी उंगलियां गाड़ी को छूने की कोशिश कर रही हो। इस बीच गौरव चुप न रह सका। काका, शिवनगर में असल में क्या हुआ था, आपको कुछ पता है? उतना तो हमें भी नहीं पता बेटा, लेकिन जितना सुना है उतना बहुत है। कहते हैं पहले शिवनगर एक बिल्कुल साधारण गांव था। लोग हंसी खुशी रहते थे, फसल अच्छी, माहौल शांत, कुछ भी अजीब नहीं। लेकिन एक रात सब बदल गया। बीच बीच में अचानक गाय, भैंस और बकरियां गायब होने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। 1-2 नहीं, पूरे पूरे समूह के लापता हो जाते, और जब मिलते थे तो कभी खेत में, कभी गांव की चौपाल पर पड़े होते। उनके शरीर पर गहरी खरोंचे, मानो किसी ने पंजों से मांस उधेड़ डाला हो। गौरव ने सांस रोककर पूछा, क्या खून? हाँ बेटा, जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। एक बूंद भी नहीं बचती थी। धीरे धीरे बात सिर्फ जानवरों पर नहीं रुकी, फिर लोग गायब होने लगे। दिन में सब ठीक लगता था, लेकिन रात होते ही जैसे कोई काला साया गांव पर फैल जाता था। जो भी अकेला मिलता उसे दिखाई देना बंद हो जाता। डर के मारे गांव के ज्यादातर लोग रातों रात शहर चले गए। जो बचे वो भी शाम के बाद दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। अब शिवनगर में मुश्किल से 4 घर बचे हैं। वो भी शाम 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते। कहते हैं बेटा, आज भी रात के समय वहां कुछ चलता है। कौन, क्या, किसी ने कभी देखा नहीं, और जिसने देखा वो वापस नहीं लौटा। बैलगाड़ी से उतरकर जब गुलशन शिवनगर की गलियों में कदम रखता है तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा घोर सन्नाटा उसका स्वागत करता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ना कोई आवाज, ना कोई चलता फिरता इंसान, ना कोई घर में जलती हुई रोशनी। बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की लंबी खींची हुई आवाज हवा को चीरती हुई आ रही थी, जैसे वे किसी अनदेखी चीज पर भौंक रहे हों। गुलशन ने बुदबुदाकर खुद से कहा, बाप रे, सच में ये गांव तो बिल्कुल सन्नाटे में डूबा है। क्या मैं यहां रह भी पाऊंगा? उसके पैरों के नीचे सूखी मिट्टी चरमराई और पुरानी लकड़ी के घरों की खिड़कियां हवा में धीरे धीरे खटखटाने लगी। काफी मुश्किल से उसे अपने रहने वाला क्वार्टर मिल, एक पुराना जर्जर मिट्टी का घर जिसके दरवाजे पर जाले लगे हुए थे। गुलशन अंदर घुसा तो चारों तरफ अंधेरा था, मानो घर ने वर्षों से किसी रोशनी को देखा ही ना हो। उसने बैग से लालटेन निकाली, उसकी बत्ती जलाई। पीली रोशनी फैलते ही दीवारों की दरारें, जाले में फंसे कीड़े और पुरानी लकड़ी की बदबू उसकी नाक में चढ़ गई। थकान इतनी थी कि उसने रात का खाना भी नहीं बनाया। बिस्तर पर गिरते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अंधेरा, सन्नाटा, थकान, उनकंत ने उसे खींचकर नींद में धकेल दिया। गुलशन गहरी नींद में था कि अचानक दरवाजे पर धीमी पर साफ दस्तक हुई। वो पहले करवट बदलकर सोता रहा, सोचा शायद सपना होगा, लेकिन कुछ क्षण बाद इस बार जोर से गुलशन ने आंखें खोली। कमरे में हल्की सी लालटेन की रोशनी थी। हवा चलने से उसकी लौ कांप रही थी, और उसी कांपती छाया में सब कुछ और ज्यादा डरावना लग रहा था। इतनी रात को कौन आया होगा? नींद खराब हो गया यार।
वो धीरे से उठा, लालटेन हाथ में लेकर दरवाजे की ओर चला। बाहर की हवा और ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी आकृति देखकर उसका दिल एक पल को रुक गया। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, साड़ी में लिपटी हुई, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा, आंखें गहरी और बुझी हुई, और सबसे अजीब, उसके माथे पर एक बड़ा लाल धब्बा, जो माथे ताजा सिंदूर नहीं कुछ और ही हो। आप कौन और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैं रास्ता भटक गई हूँ। कोहरा था, ठंड थी, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक रात के लिए मैं आपके पास रह सकती हूँ? बेचारी अकेली है, पर ये कैसी हालात बना रखी है। ठीक है, आप बरामदे में सो जाइए, अंदर जगह थोड़ी कम है। गुलशन ने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। गुलशन चाहकर भी पूरी रात आंख बंद नहीं कर पाया। दरवाजे पर आई उस लेडी का चेहरा, उसकी धीमी मुस्कान, उसका साया जो शरीर से अलग दिशा में चल रहा था, बार बार उसके दिमाग में घूमता रहा। हर आवाज पर वो चौंक जाता। हवा की सरसराहट भी उसे कदमों की आहट लगती। करीब 4 बजे जब थकान उसके शरीर को तोड़ चुकी थी, वो आखिरकार नींद में डूब गया। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में घुसी और गुलशन की आंखें खुल गई। पहली ही नजर बिस्तर पर पड़ी और उसका खून सूख गया। बरामदे में से वो लेडी गायब थी और बिस्तर पर खून बिखरा हुआ था। चादरें, लाल फर्श पर लाल छींटे, मानो कोई घायल शरीर वहां लेटा हो। गुलशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कांपती आवाज में बोला, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन थी वो लेडी? उसी वक्त बाहर से गांव वाली के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। कुछ हलचल, कुछ भगदड़। गुलशन भागकर बाहर गया। बाहर पहुंचते ही उसने देखा गांव के बीचों बीच भीड़ जमा थी। गुलशन आगे बढ़ा और जैसे ही भीड़ हटी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जमीन पर बैलगाड़ी वाले काका की लाश पड़ी थी। चेहरा डर से जम गया था। छाती पर गहरे लंबे नाखून के निशान और गर्दन पूरी तरह सूख चुकी थी, मानो सारा खून किसी ने चूस लिया हो। गुलशन घुटनों पर गिर गया। उसकी सांसें टूट रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। गुलशन ने कांपते हुए पूछा, बाबा, ये क्या हो रहा है इस गांव में? बेटा, यहाँ पिशाच का साया है। वो हर रात किसी घर पर दस्तक देती है। जो दरवाजा खोल दे वो सुबह तक नहीं बचता। तुमने उसे शरण दी, समझो निशाना तुम हो।